हेलो वेलकम दोस्तों, आईजी गेम ब्रांच देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई वैकेंसी में क्या हाइट मांगी जाती है, कितना चेस्ट मांगा जाता है और दोस्तों रेस कितनी मांगी जाती है। तो दोस्तों जो आप जानते हैं कि यूपी में दरोगा की भर्ती निकलती रहती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेके कि क्या हाइट होनी चाहिए, क्या चेस्ट होना चाहिए, कितना दौड़ना पड़ेगा, कितना समय मिलेगा। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होती है ये काफी कैंडिडेट को होती है क्योंकि उनको क्या प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे और जितने भी मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं सभी के लिए पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपके लिए बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की। तो दोस्तों अगर हम मेल कैंडिडेट के लिए बात करें सबसे पहले हाइट की, तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगा जाता है वो मांगा जाता है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। दोस्तों यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आपको क्या है हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो आपकी हाइट हो जाती है एसटी कैटेगरी के लिए वो हो जाती है 160 सेंटीमीटर, मतलब 160 सेंटीमीटर हाइट एसटी कैटेगरी वालों के लिए मांगी जाती है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर दोस्तों हम बात कर लें फीमेल कैंडिडेट की हाइट के लिए, तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की जो आपकी हाइट मांगी जाती है वो मांगी जाती है 152 सेंटीमीटर। और दोस्तों यदि फीमेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी में है तो दोस्तों आपकी जो हाइट मांगी जाती है वो मांगी जाती है 147 सेंटीमीटर, मतलब 147 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट क्या मांगा जाता है, सीना कितना होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जो सीना मांगा जाता है वो मांगा जाता है 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर। 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर आपका क्या सीना मांगा जाता है। अब दोस्तों सीने में सबसे जरूरी बात आप ध्यान रखिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आप चेस्ट देख रहे हैं तो दोस्तों जब हम इसको ऐसे फुलाते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं सीना क्या उभरता है। तो दोस्तों इसमें जो फुलाव होना चाहिए वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यदि दोस्तों 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं होगा तो दोस्तों फिर आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों यदि आप मेल कैंडिडेट हैं लेकिन दोस्तों आपका क्या है एसटी कैटेगरी है तो दोस्तों जो सीना है वो आपका कम मांगा जाता है। दोस्तों एसटी कैटेगरी वालों के लिए जो सीना मांगा जाता है वो है आपका 77 से 82 सेंटीमीटर, 77 से 82 सेंटीमीटर। और दोस्तों इनके लिए भी जो 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो अनिवार्य है, मतलब 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाव सीने में होना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की बात, तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट नहीं मांगा जाता है, चेस्ट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है। अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए कितनी रेस मांगी जाती है, मतलब कितना समय मिलता है और कितना दौड़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये दौड़ने का सिलसिला है ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि दोस्तों जब भी ये आपका एग्जाम होगा तो दोस्तों आपकी रेस जरूर होगी, दोस्तों उस रेस में आपको निकलना होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए कितना रेस मांगा जाता है, कितना दौड़ना पड़ता है कितने समय में। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होता है। 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट, मतलब 4.8 किलोमीटर आपको 28 मिनट के अंदर कवर करना होगा। अब दोस्तों अगर हम आपसे बात करें फीमेल कैंडिडेट की, दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो दौड़ना होता है वो है आपका 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट, मतलब 2.4 किलोमीटर 16 मिनट के अंदर आपको दौड़ना होता है। अब दोस्तों हम आपसे बात कर लेते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन है, जो आयु में छूट है वो कितना और किसको दिया जाता है। तो दोस्तों यदि आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आपको 5 सालों का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो उम्र सीमा मांगी जाती है यूपीएससी वैकेंसी में वो 21 साल से 28 साल के बीच में मांगा जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी से हैं दोस्तों आपको 5 सालों का और एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 5 साल आपके और बढ़ा दिए जाएंगे। और दोस्तों यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं तो दोस्तों आपको 3 सालों का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको समझना चाहिए। दोस्तों जैसे हमने आपसे बात किया था रेस का कि जो आपको दौड़ना होता है उसमें क्या सिस्टम होता है। दोस्तों जैसा आपको मैंने बताया था कि जो आपको दौड़ना होता है
जैसा मैंने आपको बताया था कि 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होता है यदि आप एक पुरुष अभ्यर्थी हैं तो। और दोस्तों यदि आप एक महिला अभ्यर्थी हैं तो दोस्तों आपको 2.4 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे जरूरी बात जो ध्यान आपको रखनी है वो है समय। दोस्तों इसमें जो समय दिया गया वो 28 मिनट और 16 मिनट जो आपको मैंने बताया है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट 28 मिनट पे दौड़ना है, क्योंकि दोस्तों जब आपकी जो रैंक बनाई जाती है तो रैंक बनते समय जो कैंडिडेट कम समय में दौड़ते हैं दोस्तों उनको जो नंबर है वो काफी अच्छे दिए जाते हैं। दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि जब आप दौड़ने के लिए जाएंगे दोस्तों काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो दौड़ रहे होते हैं दोस्तों उनका क्या नंबर वगैरह नोट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप कम समय में दौड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से दोस्तों यदि आप सीने में ज्यादा फुलाव बनाएंगे, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर मिनिमम मांगा गया है, जैसे मान लीजिए आप चेस्ट दे सकते हैं, अगर मैं इसको फुलाव बनाता हूं दोस्तों इस तरीके से जितना आप फुलाव बना सकते हैं दोस्तों वहां पे जो आपके नंबर्स होते हैं वो क्या इंप्रूव होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका वेट है, जो आपका चेस्ट है और जो आपका दौड़ने का समय है, उन सब चीजों को आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा। दौड़ने के समय को आपको कम करना पड़ेगा। सीने में जो फुलाव है वो आपको कोशिश करिए कि अच्छे से आप बना पाए। और दोस्तों जितना आप क्या है कम समय में दौड़ेंगे उतने आपके नंबर ज्यादा अच्छे आने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों काफी लोग एक मिस्टेक करते हैं दौड़ते समय, वो क्या करते हैं शुरुआत से बहुत तेजी से दौड़ते हैं, रफ्तार में बहुत तेजी से। और दोस्तों उसके कारण वो क्या है शुरुआत में तेज दौड़ते हैं, लेकिन दोस्तों आगे क्या है वो क्या है नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है। दोस्तों यदि आप विदाउट प्रैक्टिस जाओगे दौड़ने की तो दोस्तों आप क्या दौड़ नहीं पाओगे। यदि आप भले ही कितना भी पतले क्यों ना हो, भले ही आप कितने भी दुबले क्यों ना हो, और अगर आप ये सोचते मैं दौड़ूंगा और दौड़ लूंगा तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों विदाउट प्रैक्टिस जाओगे तो ऐसा नहीं हो पाए कि आप इतना दूर तक दौड़ पाए। क्योंकि दोस्तों 4.8 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए है, तो दोस्तों ये वैल्यू जो 4.8 किलोमीटर ये मायने रखता है। और दोस्तों ये तभी आप डिस्टेंस कवर कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं यूपी पुलिस एसआई वैकेंसी की क्या स्ट्रेटजी है, तो दोस्तों इसके लिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। दोस्तों प्लेलिस्ट का नाम है यूपी एसआई वैकेंसी। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको स्ट्रेटजी पता चलेगा कि एग्जाम को आपको कैसे निकालना है, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है। दोस्तों सारे के सारे पॉइंट्स आपको पॉइंट वाइज मिलेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, दोस्तों हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों जुड़ने के लिए सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबाना है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो जब भी आपके लिए अगले वीडियो लेके आएंगे सबके सब वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं अगर उनके आप अपडेट्स पाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा फेसबुक पेज है जहां पर हम अपडेट्स डालते रहते हैं। दोस्तों फेसबुक पेज का नाम है आइए कैमरा ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों इस फेसबुक पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। दोस्तों फेसबुक पेज जाने के बाद जो लोग लाइक कर लेते हैं फेसबुक पेज को तो उन तक सारे सारे अपडेट्स ऑटोमेटिक पहुंचते रहते हैं। तो दोस्तों आप फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और दोस्तों जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक जरूर पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों कोई आपकी प्रॉब्लम है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को पूछिए, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।